नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली से। एक बड़ी खबर आ रही सनसनीखेज नई दिल्ली से। आश्रम में होती थी महिलाओं की नग्न परेड। खुले में नहाने को किया जाता था मजबूर। खुलासे से हाई कोर्ट भी हैरान। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी में स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में महिलाओं को जानवरों से बदतर हालत में रखा जाता था। महिलाओं को खुले में नहाने के लिए मजबूर किया जाता था और नग्न हालत में ही महिलाओं की परेड कराई जाती थी। इस आश्रम का संचालक वीरेंद्र दीक्षित है। साल 2018 में आश्रम में हो रही ज्यादतियों का खुलासा हुआ था और 40 महिलाओं को मुक्त कराया गया था। आश्रम का संचालक वीरेंद्र दीक्षित तभी से ही फरार है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आश्रम में हुई जाति पर हैरानी जताई। हाई कोर्ट जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने कहा कि हम सरकार को आश्रम पर कब्जा करने के निर्देश देने जा रहे हैं। आश्रम में महिलाएं अमानवीय हालत में रह रही थी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अमानवीय हालत में अपनी इच्छा से रह रहा है, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट तथ्यों से आंखें नहीं मूंद सकता है। बता दें कि इस आश्रम का संचालक वीरेंद्र देव दीक्षित ब्रह्म कुमारी का अनुयायी था, जिसने बाद में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से अपना संगठन शुरू कर दिया था। वीरेंद्र देव दीक्षित पर 100 से ज्यादा महिलाओं के शारीरिक शोषण का आरोप है। दिल्ली के रोहिणी में वह अपने किले जैसे आश्रम में महिलाओं का शोषण करता था। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय मामले की जांच सीबीआई कर रही है। आश्रम में महिलाओं की स्थिति को देखकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट आश्रम को दिल्ली सरकार को देने के निर्देश देने की बात कही है। वहीं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से पेश वकील ने आरोपों को झूठ करार दिया। हालांकि कोर्ट ने इंस्टीट्यूट के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए कोर्ट को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि राजधानी दिल्ली में यह सब चल रहा था। कोर्ट ने कहा कि वह किसी को अपने माता पिता के साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन आश्रम इस तरह से संचालित नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के पास बीजेपी नेता मोहित कंबोज की कार पर हमला, तोड़ा शीशा। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने दावा किया है कि शुक्रवार देर रात भीड़ ने मुंबई के बांद्रा उपनगर स्थित कलान नगर इलाके में उनकी कार पर हमला किया गया। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने दावा किया है कि शुक्रवार देर रात भीड़ ने मुंबई के बांद्रा उपनगर स्थित कलान नगर इलाके में उनकी कार पर हमला कर दिया। कलान नगर में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निजी आवास मातोश्री भी स्थित है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता, निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत सांगा और उनके विधायक पति रवि राणा भी शनिवार सुबह हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा को विफल करने के लिए जमा हुए हैं। कंबोज ने वीडियो संदेश में कहा, मैं शादी समारोह में शामिल होने गया था और जब घर लौट रहा था तब कलान नगर इलाके में ट्रैफिक सिग्नल पर मेरा वाहन रुका।
उस समय अचानक से सैकड़ों की भीड़ आई और मेरे वाहन पर हमला कर दिया। उन्होंने वाहन के शीशे तोड़ दिए और दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कंबोज ने किसी पार्टी या नेता का नाम लिए बिना कहा, हमले में कार में सवार कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। मैं इस तरह के हमले से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी पार्टी और बीएमसी दृढ़ मुंबई महानगर पालिका जिस पर शिवसेना का शासन है, में भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। मामले की जांच करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग। कंबोज ने पुलिस से मामले की जांच करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं के बावजूद वह बीएमसी में भ्रष्टाचार को उजागर करने से पीछे नहीं हटेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने घटना को कायराना करार देते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है, महाराष्ट्र में पैदा हुई नई संस्कृति के मुताबिक जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है उसकी पिटाई की जा रही है या फिर उस पर हमला किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 5 लोगों की हत्या का बड़ा मामला सामने आ रहा है। इस घटना के बाद से आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सभी लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी जांच शुरू कर दी है। मृतकों का नाम राजकुमार यादव 55 वर्षीय और उनकी पत्नी कुसुम देवी 52 वर्षीय के अलावा बेटी मनीषा, बहू सविता और पौत्री मीनाक्षी भी शामिल हैं। घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि सोइतपुर से सूचना मिली थी कि 5 लोगों की हत्या हो गई है। मौके पर वहां के वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी और आईजी मौजूद हैं। प्रथम दृष्टया में शव का धारदार चोट से निशान पाए जा रहे हैं। घर पर आग भी लगी थी जिससे तुरंत बुझाया गया था। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। प्रयागराज के एसटीएफ टीम को मौके पर भेजा गया है। जांच के बाद ही हम कुछ आगे कह पाएंगे। प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री ने कहा कि राजकुमार के परिवार में से सुनील और एक बच्ची जीवित है। 5 टीम बनाकर जांच की जा रही है। सुनील का भी बयान लिया जा रहा है। अभी तक आपसी रंजिश की कोई बात सामने नहीं आई है। पुलिस हर पहलू को देख रही है और प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने कहा, पूरा मामला थरवई का है। सुबह 5 बजे पुलिस को खबर मिली थी कि एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर पहुंचने के बाद राजकुमार, उनकी पत्नी कुसुम, राजकुमार की बहू, बेटी और एक पोती मृत अवस्था में मिले। राजकुमार की दूसरी पोती जो 5 वर्ष की है वह जीवित है। एसपी ने बताया कि घर के बेडरूम में आग लगी हुई थी जिसे दमकल द्वारा बुझाया गया। सभी टीम जांच में जुट गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्टों मृतक के परिजन के बयान के आधार पर जांच होगी। एक बच्ची जो जीवित है, पुलिस उसे संभाल रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या पर किए जाने की खबर को दुखद बताया है और निंदनीय बताया है, चिंता जाहिर की है। मायावती ने सरकार की घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। एक प्रेम कहानी ऐसी भी। प्रेमिका की मां बोली, घर आओ। फिर कानपुर से उत्तराखंड पहुंचा लड़का
जाने आगे क्या हुआ। कानपुर के एक युवक की फेसबुक के जरिए टनकपुर की एक युवती से दोस्ती हुई और वीडियो कॉल का सिलसिला चला। इसके बाद युवक प्रेमिका से मिलने घर पहुंच गया। खबर विस्तार से। करीब 400 किलोमीटर का सफर तय कर कथित प्रेमिका से मिलने टनकपुर पहुंचे युवक की प्रेमिका के परिजनों और आसपास के लोगों ने जमकर की धुनाई। बाद में आशिक को थाने ले जाया गया। शुक्रवार को पिता के पहुंचने पर उसे कानपुर भेज दिया गया। कानपुर से पहुंचे प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों से मार खानी पड़ी। दरअसल युवक ने यहां पहुंचने के बाद एक ऐसी छेड़ दी कि लड़की के परिजनों को गुस्सा आ गया। कानपुर के इस युवक की फेसबुक के जरिए शहर की एक युवती से दोस्ती हुई और वीडियो कॉल का सिलसिला चला। दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ती रही और फिर युवक प्रेमिका से मिलने घर पहुंच गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये मुलाकात उसे इस कदर भारी पड़ेगी। युवक टनकपुर आधम का बताया जा रहा है कि प्रेमिका की मां ने उसे बातचीत के लिए घर बुलाया तो वह शादी की जिद करने लगा। युवक को थाने ले गई पुलिस। इस पर लड़की के परिजनों ने युवक की पिटाई कर दी। इसके बाद शोर सुनकर पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने भी युवक को जमकर पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस युवक को थाने ले गई। एसओ हरपाल सिंह ने बताया कि युवक के पिता को पुलिस ने टनकपुर से बुलाया, जो शुक्रवार को कानपुर से टनकपुर पहुंचे। तहरीर न मिलने पर पुलिस ने चालान न कर युवक और उसके पिता को वापस घर भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। हाई टेंशन लाइन से लगी खेत में आग। दही थाना क्षेत्र के लहिया झील के पास गेहूं की फसल कटने के बाद भूसा लगा था। शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में आग लग गई। आग बढ़ती देख दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसमें एक तो रास्ते में दलदल में फंस गई, जबकि दूसरी मौके पर आग बुझाई। लहिया गांव निवासी देशराज सिंह, शिव बहादुर, शांत बख्श, गुरदेव सिंह समेत 3 किसानों की 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। 4 फसलें गेहूं के फसल की 4 फसलें थ्रेसर से कटाई हुई थी। कटाई के बाद भूसा समेत खेत में लगा हुआ था। भूसा खेत में लगा हुआ था। शुक्रवार को खेत के पास से निकली झील के पास अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटें बढ़ी और खेत में पड़े भूसे को चपेट में ले लिया। आग बढ़ती देख ग्रामीणों ने दमकल को बुलाया। 2 गाड़ियां वहां से गई। इनमें से एक दमकल झील से पहले कीचड़ में फंस गई, जबकि दूसरी आग बुझाई। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही प्रतापगढ़ से। संदिग्ध दशा में विवाहिता की मौत, मचा कोहराम। संदिग्ध दशा में विवाहिता की मौत हो गई। इसकी जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। खबर मिलने पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंतु थाना क्षेत्र के रामपुर प्राण गांव निवासी शंकरलाल विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री शीला देवी 24 वर्षीय की शादी 27 जून 2020 को कन्हई थाना क्षेत्र के स्तनमयी गांव निवासी अजय विश्वकर्मा के साथ की थी। बृहस्पतिवार रात करीब 9 बजे शीला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अजय ने उसके मायके के लोगों को फोन कर बताया था कि गाय के हमले से शीला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही शंकरलाल विश्वकर्मा बेटी के घर पहुंचा। उसने ससुराली जनों पर दहेज के लिए शीला को मार डालने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। शुक्रवार सुबह
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कन्हई पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर ससुरालीजनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।